गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। ये वेव ऑप्टिक्स क्या होती है? वेव ऑप्टिक्स आपको बताया था, नोट्स हैं आपके पास तो देखिए। वेव ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट के वेव नेचर की, कि लाइट वेव की तरह चलती है, उसकी स्टडी करते हैं। जब वेव की तरह चलती है तो उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वेव ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक है हाइजन की थ्योरी। जो न्यूटन ने कॉर्पस्कल थ्योरी दी थी उससे उसने एक्सप्लेन कर दिया था रिफ्रैक्शन को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, स्कैटरिंग को भी एक्सप्लेन कर दिया था, डिस्पर्सन, ये फिनोमेना उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। और उन्होंने ये माना था कि लाइट जो है पार्टिकल से बनी और पार्टिकल नेचर रेज से चलती है लाइट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। बट बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने लैब में दो सोर्सेज से लाइट की को फॉल किया किसी स्क्रीन पे, तो वहाँ इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, लाइट की ब्राइटनेस वहाँ बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि दो सोर्स से लाइट आ रही थी तो वहाँ बढ़नी चाहिए थी, रेज आ रही थी तो वहाँ इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी। बट वहाँ डार्क बन गया, वहाँ कुछ पॉइंट ऐसे मिले डार्क जैसे हमें मिले, तो जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर उसको एक्सप्लेन किया था एक नया साइंटिस्ट, जिसका नाम था हाइजन ने उस थ्योरी को जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बोला कि ठीक है कि पार्टिकल नेचर तो है लाइट का, रेज से तो चलती है लाइट, बट उसका पास एक और नेचर भी होता है। ठीक है, और वो कौन सा था? वेव नेचर। तो हाइजन की थ्योरी क्या थी? उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो किससे बनी है? लाइट वेव, जैसे पानी की वेव चलती हैं वैसे लाइट जो है, ये सारा जो स्पेस है वो ईथर से बना हुआ है। ईथर उसमें एग्जिस्ट करता है और सोर्स से जो है लाइट वेव की तरह, जैसे पानी की वेव चलती हैं वैसे वेव जो है उस ईथर में चलती हैं। ठीक है, और ये जो वेव चलती हैं ऐसे, जैसे सपोज करो यहाँ ईथर है और साइड, और ये जो मीडियम है ईथर, इसमें वेव जैसे चलती हैं, लाइट ऐसे चलती है ना बोला। अब इसकी बड़ी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, इसलिए लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की होती है। ये उन्होंने माना कि इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इलास्टिसिटी की वजह से क्रस्ट ट्रैफ बड़ी जल्दी बनती जाती हैं। तो ऐसे जो वेव्स हैं वो लाइट वेव की फॉर्म में ईथर में चलती हैं। बट लास्ट में जब ये मानकर उन्होंने वेव मानकर कई फिनोमेना जो है एक्सप्लेन कर दिए थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमेना उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए। रिफ्लेक्शन को ये वेव मानकर उन्होंने एक्सप्लेन किया था। बट बाद में पता चला कि प्रूव्ड ये हुआ कि बड़ी ज़्यादा लार्ज इलास्टिसिटी वाला मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ईथर भी नहीं हुआ। तो ईथर फिर तो ये सारी थ्योरी इनकी फेल हो गई थी। ठीक है, फिर बाद में मैक्सवेल ने इसको आगे जो है इसी को आगे बढ़ाया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। मैक्सवेल ने ये बोला था कि स्पेस जो है, जो स्पेस है उस वो बनाता है, फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। जहाँ तो मैक्सवेल ने बोला था कि जो स्पेस है वो ईथर की जगह जो मीडियम उन्होंने स्पेस लिया था, और ये स्पेस के अंदर ही जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ये स्पेस। और ये फील्ड्स जो है जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करता है ये वेव बनाता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है
स्पेस में फील्ड्स क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, और ये वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, और जिसको हम ईएम वेव बोलते हैं। तो लाइट भी एक जिसकी वेवलेंथ 4000 से 7000 के बीच में होती है, वो एक ईएम वेव होती है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल हुई थी थ्योरी, और इन्होंने कई फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिए थे। और फिर बाद में ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था फोटो कॉम्पटन इफेक्ट को, दैट इज़ आइंस्टाइन ने फोटोन थ्योरी दी थी, ठीक है, पार्टिकल नेचर लाइट के मानकर। तो ओवरऑल हमें यही पता चला कि जो है लाइट के दो नेचर होते हैं, ठीक है। तो अब हम हाइजन की थ्योरी बता दी आपको। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है, हाइजन प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। इससे पढ़ने से पहले हमें वेव फ्रंट बताना चाहिए। वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट क्या होता है? तो हाइजन की अकॉर्डिंग जब वेव फ्रंट क्या है कि हाइजन की अकॉर्डिंग कि जब हम ये ईथर है तो किसी पॉइंट पर अगर हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं चारों ओर ईथर स्पेस में, जैसे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, जैसे सोर्स है लाइट का, तो लाइट का सोर्स जो है वो बना होता है एटम, और एटम के बाहर बड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता है वो डिस्टरबेंस करता है मीडियम में। तो जैसे डिस्टरबेंस होती है तो मीडियम के जो पार्टिकल वो क्या करते हैं, वो तो उनका मोशन टू एंड फ्रो होना शुरू हो जाता है, अप डाउन, वो क्रेस्ट ट्रफ बनाना शुरू कर देते हैं, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ ऐसे बनाते हुए पानी की वेव की तरह चलते हैं। तो ये आगे से आगे ऐसे जो है एनर्जी बढ़ना शुरू कर देती है, ये हाइजन ने बोला। तो जब जो डिस्टरबेंस सोर्स डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है, डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, तो जब डिस्टरबेंस ईथर में चलती है, मीडियम में चलती है, तो सारे पार्टिकल क्रस्ट में बनाते हैं, चाहे ट्रफ बनाते हैं, 3 डायमेंशन मोशन होगा, ऑल साइड, इस साइड भी हो रहा होगा, ऑल साइड हो रहा होगा। तो सारे पार्टिकल जो मीडियम के क्रस्टी बना रहे हैं, सारे फेज मीन्स एक ही फेज में है, सोर्स से सारे पार्टिकल एक ही फेज में है, सारे क्रेस्ट पोजीशन पे हैं। जब सारे क्रेस्ट पोजीशन पे हैं, जैसे यहाँ पर क्रेस्ट है, यहाँ पर क्रेस्ट है, और हम क्या करें, उनको जोड़ दें, मिला दें, तो एक गुब्बारे जैसा बन जाएगा, सोर्स के चारों ओर एक गुब्बारा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। एक सरफेस बन जाएगी जिसमें जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं मीडियम में, ईथर में, वो मीडियम में वो सारे एक ही फेज में होंगे, या तो क्रेस्ट पे होंगे या फिर ट्रफ पे होंगे। तो इस सरफेस को या लोकस को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। जैसे अगर मैं एग्जांपल एक और लूँ, ये ट्यूब है मेरे पास, लाइट की कोई ट्यूब, तो इसमें बड़े ज़्यादा एटमों से बने होंगे, इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट करेंगे तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी तो वेव ऐसे 3 डायमेंशन में चलेंगे, ऑल साइड चलेंगी, ठीक है, ऑल साइड चलेंगे, जैसे तारों वाला ब्रश होता है। तो जब ये सारे यहाँ पर क्रेस्ट बना रहे हैं सारे, अगर मैं इनको जोड़ दूँ, जब ये क्रेस्ट बना रहे हैं सारे, ऑल साइड क्रेस्ट बना रहे होंगे, ठीक है, 3D में क्रेस्ट बन रही होगी, अगर मैं इनको मिला दूँ तो एक सिलेंडर जैसा बन जाएगा ये सरफेस।
और सारे इसमें फेज एक ही फेज पे होंगे सारे पार्टिकल, सिलेंडर जैसा सरफेस बन जाएगी, इसको बोलेंगे वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट कुछ नहीं है, वेव फ्रंट एक लोकस होती है। वेव फ्रंट इज ए लोकस और एक सरफेस जिसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं एक ही फेज में। ठीक है, ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट कितने टाइप का होगा, ये इसकी कितनी तरह से शेप्स क्या होती हैं, इसकी टाइप्स, वेव फ्रंट की शेप्स क्या होंगी, टाइप्स क्या होंगी। तो 3 तरह का होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल और जो है प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, हाइजन के अकॉर्डिंग। अगर हमारा जो सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है, लाइट का सोर्स कैसा, बल्ब जैसे पॉइंट सोर्स है। अगर पॉइंट सोर्स है जैसे बल्ब है, ठीक है, तो इसमें अगर पॉइंट सोर्स है तो क्या होगा, ऑल डायरेक्शंस में वेव्स जब बनेंगी, डिस्टरबेंस चलेगी, डीप लाइट वेव की तरह डिस्टरबेंस चलेगी। ठीक है, तो अगर मैं जैसे ये क्रस्ट बना रही हैं, अगर इन सभी को मिला दूँ मैं 3D में होगा, ऐसे होगा इस पॉइंट पर और जहाँ पर ऑल साइड। ठीक है, तो एक स्फीयर जैसा बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो जैसे गुब्बारा फुलाते हम, गुब्बारा, तो गुब्बारा पहले अगर हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा क्या होता है, सपोज करो गुब्बारा पहले पॉइंट जैसा होता है, फिर एकदम बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो मान लो स्पेस में क्या हुआ, सारे पार्टिकल एक ही फेज में है और वो सरफेस को जोड़ रहे हैं, तो वो वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इफ पॉइंट source of light is point source, then spherical wave front is formed। ठीक है, spherical wave front बनेगा। ठीक है, अब दूसरा है कि अगर पॉइंट सोर्स हमारा लाइन है, जैसे लाइन है, अगर लाइन है तो हर पॉइंट पे सोर्स होगा, एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वाइब्रेट करेंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे, तो हर पॉइंट पर वेव निकलेगी। तो जब वो सारे पार्टिकल एक ही फेज में होंगे, अगर उन सभी को हम मिला दें तो एक सरफेस हमें सिलेंडर जैसा मिल जाएगा। तो ये जो सिलेंडर जैसा मिलेगा उसको बोलेंगे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर पॉइंट सोर्स लाइन है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट लाइट बनाती है, वेव बनाती है। ठीक है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। अब तीसरा है कि सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के बाद तीसरा है कि अगर हमारा जो सोर्स है लाइट का वो बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, तो उससे जो लाइट चलेगी वेव फ्रंट बनाती हुई। ठीक है, तो ये जो अगर पॉइंट सोर्स जैसे इन्फिनिटी पर है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हुए आएंगे। स्फेरिकल तो बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, तो हमारे लिए जो स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा होगा वो एक प्लेन की तरह दिखता है, तो इसलिए वो कौन सा वेव फ्रंट बनता है, प्लेन वेव फ्रंट। अगर इन्फिनिटी पर हो तो उससे चलने वाले वेव फ्रंट लाइट के कैसे होंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह के ही वेव फ्रंट होते हैं। ठीक है, अब है हाइजन ने रूल बनाया, प्रिंसिपल बनाया, रूल बनाए कि ये जो लाइट के वेव फ्रंट हैं ये कैसे बनते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं और चलते कैसे हैं, उनके लिए उन्होंने रूल बनाए और कुछ लॉ बनाए, उनको बोलते हैं हाइजन प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट हमारा है हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन्स प्रिंसिपल, हाइजन्स प्रिंसिपल ये क्या है, हाइजन प्रिंसिपल क्या है कि हाउ वेव फ्रंट ऑफ light form and travels in medium। हाइजन
gives some rule called Huygens principle. Huygens प्रिंसिपल। पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल नंबर 1। तो पहला रूल हमारा ये है, हाइजन का रूल था। उन्होंने बोला कि जो सोर्स है वो डिस्टरबेंस का सेंटर होता है। एवरी सोर्स ऑफ लाइट का हर एक जो सोर्स है इज सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस, वो डिस्टरबेंस का सेंटर होता है। और एक ऐसा सरफेस द लोकस इन विच, एक ऐसा सरफेस जिस पे सारे पार्टिकल मीडियम के एक ही फेज पे होते हैं, दैट सरफेस वाइब्रेट करते हैं कि फेज में और उस पे होते हैं, दैट सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट, उसको बोलेंगे वेव फ्रंट। ये पहला रूल था। दूसरा रूल था हाइजन का कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे, हर एक वेव फ्रंट पे हम अगर कोई भी पॉइंट ले लें, नया पॉइंट ले लें वेव फ्रंट के ऊपर, अगर हम नया पॉइंट ले लें तो वो पॉइंट क्या होता है, न्यू सोर्स होता है डिस्टरबेंस का। वो नई क्रेस्ट ट्रफ बनाता है, नई वेव्स बनाता है, नई डिस्टरबेंस बनाता है वो। और ये जो वेव बनाता है क्रेस्ट ट्रफ, इनको वेवलेट बोलते हैं। और ये वेवलेट जो है चलते हैं लाइट की स्पीड से, ये चलते भी हैं। ये वेवलेट क्रेस्ट ट्रफ ये जो चलेंगे इन लाइट की स्पीड से चलते हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से चलते हैं। ठीक है। तो दूसरा पोस्टुलेट है कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। ये न्यू डिस्टरबेंस का सोर्स होता है एंड प्रोड्यूसेस वेवलेट्स। ये वेवलेट क्या होते हैं? ये वेवलेट होते हैं क्रेस्ट और ट्रफ। तो नया जो और वो पॉइंट न्यू वेवलेट बनाएगा, प्रोड्यूसेस वेवलेट एंड वेवलेट्स मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। ये वेवलेट लाइट की स्पीड से चलते हैं। ठीक है। तो ये दूसरा रूल था उनका। तीसरा रूल क्या था? तीसरा रूल और थर्ड रूल ये था कि अगर वेवलेट जो चल रहे हैं, क्रेस्ट ट्रफ बन रहा है, एक अगर हम कॉमन सरफेस टच कर दें, वेवलेट अगर एक कॉमन सरफेस हम बनाएं, ड्रॉ करें, हम एक कॉमन टेंजेंट बनाएं वेवलेट के ऊपर, तो वो नए पोजीशन बन जाती है नए वेव फ्रंट की। एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉन, a common tangent drawn on wavelets gives new position of wave front। ठीक है। तो ये तीन रूल थे
तो लाइट जो है ओवरऑल ये निकला तीनों रूलों से कि सेंटर पॉइंट जो होता है, सोर्स होता है, वो वहाँ से डिस्टर्बेंस बनती है, ठीक है। और एक कॉमन सरफेस अगर हम बना दें जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज पे, तो उसको वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। और हर एक पॉइंट जो वेव फ्रंट पे होता है वो नई वेव बनाता है, और वेव को हम स्फीयर जैसा भी दिखा सकते हैं, पता है आपको, और क्रेस्ट ट्रफ भी बोलते हैं इनको, तो ये वेवलेट भी बोलते हैं इनको। तो ये उन्होंने बोला कि ये एवरी पॉइंट वेवलेट प्रोड्यूस करता है, लाइट की स्पीड से चलेंगे। अगर हम एक कॉमन सरफेस वेवलेट पे बना दें तो वो सरफेस वेव नई वेव फ्रंट पोजीशन होती है। तो इस ढंग से लाइट जो है, जो वेव फ्रंट बनाते हुए, वेवलेट बनाते हुए आगे से आगे एनर्जी को ले जाती है, प्रोपेगेट करती है। और जिस डायरेक्शन में ये वेव फ्रंट चलते हैं, अगर उस डायरेक्शन में एनर्जी उसी डायरेक्शन में जाती है, एक लाइन में जाती है, क्योंकि ये इसी एक लाइन में मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन जो है वेव फ्रंट पे ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट, दैट इज़ कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो रे जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, वेव फ्रंट के, ठीक है, ये बोला था। तो ये इन्होंने ज्योमेट्रिकली डायग्राम, इसका डायग्राम का ज्योमेट्री का यूज़ करके ये इनको कैसे बनाएंगे ये बताया था उन्होंने। तो डायग्राम जो होगा प्रिंसिपल्स का वो क्या है, ये सेंटर है सोर्स डिस्टर्बेंस का अगर है, तो ये कोई पहला वेव फ्रंट है, ये कोई वेव फ्रंट है, ये डिस्टर्बेंस का सेंटर है। तो हर एक पॉइंट जो इस पे होगा वो नया सोर्स होगा डिस्टर्बेंस का, तो ये सारे पॉइंट नए सोर्स डिस्टर्बेंस के ये क्या बनाएंगे, वेवलेट। तो वेवलेट हम दिखा सकते हैं ऐसे सर्कल बना के, क्योंकि क्रेस्ट ट्रफ को आप स्फीयर से भी बना के बता सकते हो। तो ये वेवलेट्स हैं, ये मैंने सरफेस बना दी कॉमन, तो ये बन गया न्यू पोजीशन वेव फ्रंट की, ठीक है। और ये हमने, ये होगी रे लाइट की परपेंडिकुलर, अगर हम वेव फ्रंट के बनाएंगे तो ऐसे लाइट आगे बढ़ेगी। ये किसका है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन भी हो सकता है। ये पहला कोई वेव फ्रंट है, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस ये है, प्लेन लाइन है। तो ये वेवलेट्स बन रहे हैं। अगर हम इसको कॉमन सरफेस ड्रॉ कर दें तो ये बन गया प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है। और ये रे होगी, ये कौन सा वेव फ्रंट चल रहा है, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, क्योंकि लाइन है सोर्स डिस्टर्बेंस का, पॉइंट स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये डायग्राम हो गया किसका। हाँ, लिमिटेशन ये थी कि आगे तो बढ़ते हैं तो पीछे भी आने चाहिए, क्योंकि एनर्जी बैकवर्ड भी तो आती है। तो ये नहीं, इसने नहीं बोला कि बैकवर्ड भी यहाँ वेव फ्रंट आते हैं, बैकवर्ड भी बनते जाते हैं, ये इसने नहीं इसके बारे में बताया था, ये इसकी कमी थी, ठीक है। तो ईथर की इलास्टिसिटी थी, तो बैकवर्ड भी वेव फ्रंट बनने चाहिए, ये नहीं बताया था इसने बोला कि देयर इज़ नो फ्लो ऑफ एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन में, कोई एनर्जी फ्लो नहीं करती, बट लाइट में ऐसे नहीं होता, उसमें करती ही, इसकी कमी थी, ठीक है। तो हाइजेन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ आपने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है हाइजेन की थ्योरी से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस थ्योरी प्रिंसिपल। आपको प्रूव करना है कि लाइट जो है वो I इज इक्वल टू,
ई बना आई इज इक्वल टू आर ना। तो ये हमने कोई जो है रिफ्लेक्टर सरफेस लिया, माना कोई लाइट का वेव फ्रंट जहाँ पर ये कोई ए बी वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, ये कोई ए बी वेव फ्रंट लाइट का ये रे होगी परपेंडिकुलर रे होगी। सपोज किया हमने कि लाइट का कोई वेव फ्रंट ए बी जो है वो एक्स बाई रिफ्लेक्टर पर इंसिडेंट करता है, ठीक है। अब जहाँ पर लाइट ऐसे चलती है, जहाँ पर पड़ रहा है ये लाइट, तो ये हमने इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ किया ये कोई, तो ये क्या होगा, दिस इज आई, ये क्या होगा आई होगा, ये दिस इज आई, नॉर्मल के साथ रे बनाएगी, ये आई होगा। अब ये वेव फ्रंट है, तो बाय हाइजन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, बाय हाइजन थ्योरी हर एक पॉइंट जहाँ क्या होगा न्यू सोर्स होगा, तो ए और बी पे भी नया सोर्स होगा डिस्टरबेंस का, और ये वेवलेट बनाएगा। तो वेवलेट को ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऐसे बनाएगा वेवलेट, जहाँ से भी वेवलेट। अब लाइट रिफ्लेक्टर को क्रॉस कर नहीं सकती, तो कहाँ करेगी, रिफ्लेक्ट होनी है, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, देखिए ऐसे आई लाइट जहाँ गिरी इधर को जाना उसमें, तो जहाँ से वेवलेट जहाँ पे बनते जा रहे हैं ऐसे इधर पड़ी इधर जाना है ना उसमें, तो वेवलेट ऐसे जलेंगे और इधर से भी चल रहे हैं, ठीक है। और स्लाइड मीडियम सेम है तो स्पीड भी सेम होगी, तो जितने टाइम में जहाँ पर ये वाले डिस्टेंस करेंगे उतने टाइम में ये वाले डिस्टेंस करेंगे, दोनों को मिला देते हैं, ये और इसको मिला देते हैं, इन दोनों को हमने मिलाया, ये तो ये नया वेव फ्रंट बन गया, दिस इज न्यू वेव फ्रंट। नया वेव फ्रंट बन गया, फिर से देख लीजिए, ये हमने ए बी कोई माना वेव फ्रंट लाइट का जो है रिफ्लेक्टर एक्स वाई पर ए पॉइंट पर गिरता है एंगल आई के साथ, ठीक है। तो हर एक पॉइंट बाय हाइजन हर एक पॉइंट जो है न्यू सोर्स होगा, डिस्टर्बेंस का वेवलेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये बी पॉइंट पर मान लेते हैं वेवलेट जो प्रोड्यूस करता है वो मूव करता है स्पीड बी के साथ, और ए पॉइंट पर भी जो वेवलेट प्रोड्यूस होते हैं वो भी बी स्पीड से मूव करते हैं, बी से करते हैं। तो आफ्टर टी टाइम के बाद ये वेवलेट जहाँ इतनी डिस्टेंस करते हैं, ये सेम डिस्टेंस मीडियम सेम है तो डिस्टेंस भी सेम ही होगी, लाइट की स्पीड सेम होती है, तो इनको अगर मिला दें तो सी डी इज़ द रिफ्लेक्टर वेव फ्रंट होगा लाइट का, रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जाने वाली रे है, ये आर होगा, दिस इज आर। अब देखिए ये आई है तो ये भी आई होगा, ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। अब तो अब जहाँ पर ये आई ये आर, अब लगाएंगे हम रूल कॉन्करेंसी क्राइटेरिया लगाएंगे, हमें आई इक्वल टू आर करना है ना,
तो कॉन्ग्रुएंसी रूल बाय कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ये लगाएंगे हम। इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि वेवलेट की स्पीड सेम है तो ये दोनों बराबर होने, ए बी इक्वल टू होना बी डी, बिकॉज wavelets have same speed। तो ए बी इक्वल टू बी डी, ए बी ये वाला जो होगा ए बी इक्वल टू बी डी होना, सॉरी ए सी इक्वल टू ये वाला ए सी इक्वल टू बी डी, जो दोनों जो है बराबर होने, ये बराबर हो गए। रे जो है वेव फ्रंट पे 90 होती है, तो ये 90 का होना, ये भी 90 का होना। तो B इक्वल टू सी, एंगल B इक्वल टू एंगल C होना इक्वल टू 90। ठीक है, तो दो एंगल बराबर हो गए, दो एंगल बराबर, तो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल जो होगी ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ए सी डी की। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी, अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होने बाय सी पी सी टी, क्या होना पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होने, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल। ठीक है, एंगल भी बराबर होने तो आई इक्वल टू आर हो गया। ठीक है, विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और साथ में ये भी हो गया कि इंसिडेंट रे ये वाली है आई बना रही है, इंसिडेंट रे इमेजिनरी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रही है, री के प्लेन पे। जी हो गया दूसरा लॉ। ठीक है, तो हाइजन से मैं प्रूव कर दिया रिफ्लेक्शन को। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हम नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस। तो हाइजन की अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन के नियम को आपने एक्सप्लेन करना है। तो रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमने क्या चाहिए, हमें इंटरफेस एक्स वाई को इंटरफेस माना हमने, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका n2 है। इसमें लाइट की स्पीड हमने मान ली v1, इसमें मान ली v2। ये रेयर है और ये डेंसर है। ठीक है, माना कोई वेव फ्रंट लाइट का ए बी परपेंडिकुलर रे होनी, ए बी जो है वो इंसिडेंट करता है इंटरफेस एक्स वाई पर एंगल आई के साथ, जहाँ पर अब ये इंसिडेंट कर रहा है आई के साथ। तो हाइजन की अकॉर्डिंग बाय हाइजन थ्योरी क्या होगा, तो हाइजन हर एक पॉइंट इस पे नया सोर्स होगा डिस्टर्बेंस का, तो बी पॉइंट पर भी सोर्स होगा, ए भी सोर्स होगा, तो ये वेवलेट बनाएगा। अब देखिए ये रेयर है, ये डेंसर है, तो जहाँ लाइट की स्पीड कम होती है और डेंसर में कम होती है जहाँ ज़्यादा, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कर जाएगा, वेवलेट जहाँ ज़्यादा करेंगे यहाँ कम करेंगे। माना टी टाइम में वेवलेट जो बी से पहुँचते हैं कहाँ सी पॉइंट पर, और जहाँ से
सीधी तो जानी नहीं, रेट टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो वेवलेट भी मुड़ेंगे। और ए से जे पहुंचते हैं टी टाइम में, सेम टाइम टी में वेवलेट डी पॉइंट पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक कॉमन सरफेस बना दें तो दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये कौन सा होगा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। जहाँ मान लेते हैं कि बी से सी जो वेवलेट चलते हैं वो v1 स्पीड से चलते हैं और ए टू डी v2 स्पीड से चलते हैं, और कितने टाइम में? टी टाइम में। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? तो ये आई बना रहा है, ये जाने वाली रे है तो ये आर होना, ये आर होगा। ये आई है तो ये भी आई होना, ये आर है तो ये भी आर होना, दिस इज ऑल्सो आर। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें हमें प्रूव क्या करना है? स्नेल लॉ प्रूव करना है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होंगे वो होंगे n2 अपॉन n1 होंगे। अगर ये प्रूव हो जाए, रेशो का इसके बराबर होगा तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है, तो हम सीधा साइन आई निकालेंगे पहले। साइन आई, तो हियर साइन आई कौन साइन आर का साइन आई, तो साइन आई इस ट्रायंगल ये है तो ये ट्रायंगल ली हमने, साइन आई क्या होना पी अपॉन एच, तो पी क्या हो गया यहाँ पर? ये दो एंगल बेस, ये हो गया बी सी और एच हो गया हमारा ए सी, तो साइन आई ये हो गया साइन आर। साइन आर क्या होना? साइन आर ये है ये 90, तो ये वाली ट्रायंगल लेंगे हम ए सी डी। साइन आर क्या होना? पी अपॉन एच, तो पी हमारा हो गया, दो एंगल बने ए डी और एच हो गया हमारा ए सी। ठीक है, अब ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम साइन आई और साइन आर आ गया, अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा? तो बी सी ए सी से सी कैंसिल, बी सी अपॉन ए डी हो जाएगा, दिस इज वन। तो अब हम बी सी की वैल्यू इसमें डालेंगे और ए डी और n2 अपॉन n1 में कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा हमारा रूल। तो बी सी कैसे आएगा? बी सी किसके बराबर होगा? बी सी कहाँ? ये हमें डिस्टेंस निकालनी, तो बी सी क्या होगा? हेयर बी सी डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो ये होना v1 है यहाँ स्पीड राइट की और t टाइम के लिए चली, तो ये v1 इंटू टी हो जाना। ठीक है, और ए डी क्या होना? ए डी होना v2 इंटू टी, तो देयरफॉर बी सी अपॉन, तो देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर जो है ये हो जाना हमारा, दैट विल बी बी सी v1 टी अपॉन v2 टी, कैंसिल आउट हो गया। अब हमने क्या किया, जहाँ एक हमने क्या किया, सी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और सी से डिवाइड भी कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सी से मल्टीप्लाई भी सी से डिवाइड भी, तो ये क्या होता है? v1 अपॉन सी क्या हो जाता है?
ये n होता है C/v, तो ये हो जाएगा 1/n, 1 हो गया, तो n2 ऊपर आ गया और n1 नीचे आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर साइन I/sin r हो गया n2/n1 विच इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये प्रूव हो गया। फिर से देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बता देते हैं आपको दोबारा से। ये हमने कोई ए बी लाइट का वेव फ्रंट माना जो इंटरफेस एक्स वाई पर ए पॉइंट पर फॉल करता है आई एंगल से। तो हाइजन के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट न्यू वेवलेट बनाएगा और लाइट की स्पीड से चलेंगे। ठीक है, तो माना बी पॉइंट से जो वेवलेट है वो सी पर टी टाइम में पहुँचती है b1 स्पीड के साथ, और ए पॉइंट से अब जे रेयर है तो इसमें स्पीड कम होनी, तो ज़्यादा डिस्टेंस करे, इसमें कम करेगा। ए से वेवलेट डी पॉइंट पर पहुंचते हैं b2 स्पीड के साथ टी टाइम सेम टाइम में। ठीक है, अगर इसको मिला दें तो दिस इज़ द रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। अगर इनको मिला दें, अब जे आई है, जे भी आई हो ना, जे आर है तो जे भी आर होना। ठीक है, अब हमने जो प्रूव करना है साइन आई और साइन अपॉन साइन आर इक्वल टू n2/n1। तो पहले हम वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन आई क्या होगा, ये ट्रायंगल ली, साइन आई निकाल लिया p अपॉन h से, ये आ गया। साइन आर निकाला, ये आ गया हमारे पास। साइन आई अपॉन साइन आर, ये आ गया। अब हमने बी सी की वैल्यू निकाली, तो बी सी होना स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, ये आ गया। ए डी होना स्पीड इंटू टाइम, ये आ गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये आ गया v1 t अपॉन v2 t। अब हमने एक जहाँ क्या किया, सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1/n1 नीचे आ गया, और ये बन गया n2 ऊपर आ गया। तो साइन आई अपॉन n2/n1 विच इज़ प्रूव्ड। यही करना था हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन का नियम भी हो गया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाइजन का प्रिंसिपल क्या है, रूल क्या है, डायग्राम उसका, लिमिटेशन, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है हाइजन थ्योरी से। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा डेट इज आगे जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं वही पढ़ने जा रहे हैं हम। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वेरी इंपॉर्टेंट। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है? कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? अगर दो सोर्सेज को हम कोहेरेंट बोलते हैं अगर वो वेव लाइट की वेव प्रोड्यूस करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी की और सेम फेज की, उनमें कौन फेज डिफरेंस भी दोनों वेव में क्या हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो और साथ में जो है फेज डिफरेंस भी सेम हो, दोनों में, उनको कोहेरेंट बोलते हैं। ठीक? अब डेली लाइफ में कई बार क्वेश्चन आता है कोई भी सोर्स कोहेरेंट नहीं होता, कोई भी सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इनकोहेरेंट कौन से होंगे? ऐसे सोर्स लाइट के जो प्रोड्यूस करते हैं वेव जिनकी लाइट की वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होती, फेज डिफरेंस डिफरेंट होता है, ऐसी सोर्स को बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। तो कोई डेली लाइफ में कोई भी कोहेरेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर एक सोर्स जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर एक सोर्स जो है वो बड़े ज़्यादा पॉइंट इन्फिनाइट एटम से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन जो वाइब्रेट करते हैं उनकी एनर्जी वाइब्रेशन की अलग होती है। वाइब्रेशन की एनर्जी अलग है तो जो वेव्स निकलती हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की निकलती हैं, तो फेज भी उनमें सेम नहीं रहता। तो इसलिए डेली लाइफ में कोई भी कोहेरेंट नहीं हो सकता। एक्चुअल में कोई कोहेरेंट नहीं होता।
अब कोहेरेंट बनाने के मेथड क्या हैं, तो सोर्सेज क्या होते हैं कोहेरेंट के, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स। तो पहला मेथड हमारे पास है क्या करके, बाय डिवीजन वेव फ्रंट। हमने क्या किया, एक स्लिट ली, दो स्लिटें ली हमने, एक सोर्स है लाइट का हमारे पास और दो स्लिटें आगे रख दी। स्लिटें क्या होगी, दो गत्ते के टुकड़े जिसमें छेद किए हुए हैं, ये छेद इसमें है, यहाँ पर छेद है, साइड भी वैसे दिखेगा, जहाँ से ये लाइट वेव फ्रंट बनाती हुई आ रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे बनाती हुई आ रही है, यहाँ से ऐसे। अब जैसे ये वेव फ्रंट जहाँ पहुँचा तो नया सोर्स होगा डिस्टर्बेंस का, हर एक पॉइंट जहाँ से तो लाइट जा नहीं सकती, गत्ता है जहाँ पर इससे जाएगी, तो हर एक पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ पर ये नई वेव फ्रंट वेव लेंथ में है, ऐसे चलेगी। ये भी स्पीड क्या होगी, सेम, तो फेज भी सेम रहेगा इन वेव्स में, ये जो वेव्स बनी फेज भी सेम रहेगा और साथ में फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। ठीक है, तो जहाँ से ये लाइट की जो वेव फ्रंट बनती हुई लाइट जा रही है, जो लाइट की वेव्स आ रही हैं, ये कैसे होंगे, कोहेरेंट। ये कौन सी होंगी, कोहेरेंट। तो बाय डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट वी कैन प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स। दूसरा रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद अगर यहाँ पर कोई इंटरफेस है, मिरर है, मिरर, और जहाँ से एक वेव फ्रंट लाइट का आ रहा है, जहाँ पर गिरता है वेव फ्रंट, ये लाइट का वेव फ्रंट कोई जहाँ पड़ता है, तो वेव फ्रंट पड़ेगा तो नया सोर्स जो निकलेगा वो कैसा होगा, वो कोहेरेंट होगा। तो कोहेरेंट हम बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और दूसरा मेथड है बाय रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद भी यही हमें मिलता है। आगे है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस लाइट की क्या होती है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस लाइट का क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जब लाइट की वेव्स जो है दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट की वेव्स निकल रही हैं और सुपर इम्पोज करें, तो वहाँ पर कहीं हमें ऐसे नज़र आता है कि कुछ पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी दैट इज़ ब्राइटनेस वो ज़्यादा हो जाती है, पॉइंट ज़्यादा चमकते हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और कुछ पॉइंट ऑफ डार्क बन जाता है, इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। मतलब जो एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट की इंटेंसिटी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जब दो कोहेरेंट से सोर्सेज वेव की लाइट की मिलती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो एग्जांपल इसके बहुत हैं। एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो एग्जांपल पहला हमारा है, आपने देखा होगा झाग बनती है, बबल बनती हैं, जो सोप बबल, तो चमकती कैसे, मल्टीपल कलर होते हैं उसके, क्यों, क्योंकि लाइट जो है टकरा के आ रही होती है, उसके टकराती है, रिफ्रैक्ट करके निकलती है, तो रिफ्रैक्ट करने पर कोहेरेंट वेव्स निकलती है, कोहेरेंट वेव निकलती हैं तो सुपर इम्पोज करती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है सरफेस पे, तो वहाँ पर कहीं पर पॉइंट ज़्यादा चमकते हैं, कहीं पर कम इंटेंसिटी बढ़ जाती है, कहीं पर कम हो जाती है, मल्टीपल पैटर्न कलर का नज़र बन जाते हैं। इसको इंटरफेरेंस का एग्जांपल है। कई बार ऑयल गिरा होता है, ट्रक यहाँ कहीं खड़ा हो, व्हीकल खड़ा हो, तो वहाँ पर भी ऐसे होता है, मल्टीपल कलर बनते हैं, स्पेक्ट्रम सा बन जाता है। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस के कारण बनता है। एक जो है मल्टी कलर वाला वर्ड भी होता है, तो ये सारे ये किसकी वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से हमें दिखता है। ठीक है, तो बट ऐसा क्यों होता है,
तो इसको ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब हमने लैब में ऐसे किया कि कहीं पर डार्क बन रहा है, कहीं पर नहीं बन रहा, तो ये हाइजन नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। हाइजन के 2 स्टूडेंट ने इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो जहाँ तक आप पढ़ लें, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आज इतना करते, थैंक यू।